सिद्धार्थ शॉ के लिए उनकी सबसे बड़ी कामयाबी वो हेट है जो आज उन्हें इंटरनेट पर हर जगह मिल रही है। जब लोग आपके कैरेक्टर से इतनी नफरत करने लगे कि आपको ब्लू ड्रम में बंद करने की धमकियां देने लगे, तो समझ लीजिए कि आपने एक्टिंग की बारीकियां और कैरेक्टर की रूह को पकड़ लिया है। चिरैया वेब सीरीज में अरुण का रोल निभा रहे सिद्धार्थ शॉ का नाम आज हर किसी की जुबान पर है। उनका सफर लखनऊ की गलियों से शुरू होकर मेयो कॉलेज के डिसिप्लिन, दिल्ली थिएटर सर्किट की रौनकों और मुंबई के आराम नगर की उस भीड़ से गुजरा है जहाँ फिट और नॉट फिट के बीच एक एक्टर की किस्मत तय होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिद्धार्थ शॉ के बचपन की यादें, उनका सालों का स्ट्रगल, उनकी मेहनत और उनकी उस कंट्रोवर्सी का सच जिसने उन्हें रातों रात एक अलग पहचान दिला दी। तो सिद्धार्थ शॉ की लाइफ से जुड़ी इन्हीं जानी अनजानी बातों को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिद्धार्थ शॉ का जन्म 12 फरवरी 1999 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। लखनऊ जो अपनी वैल्यूज एंड एलिगेंस के लिए जाना जाता है, वहाँ सिद्धार्थ का बचपन एक ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली के माहौल में बीता। सिद्धार्थ ने कई बार अपने इंटरव्यूज में बताया है कि उनकी अपब्रिंगिंग में उनकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक ऐसी फैमिली जहाँ हर उम्र के लोग बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक साथ रहते थे। वहाँ सिद्धार्थ ने रिश्तों की गहराई को बचपन से ही महसूस किया। वो बताते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से उन्हें लोगों को ऑब्जर्व करने की आदत हो गई थी, जो बाद में उनके एक्टिंग करियर में उनका सबसे बड़ा टूल बनी। उन्हें बच्चों के साथ खेलना और बुजुर्गों के एक्सपीरियंसेस सुनना बहुत पसंद था और यही वजह है कि जब उन्होंने दो गुब्बारे जैसी सीरीज की तो उन्हें वेटेरन एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करने में कोई हिचकिचाहट महसूस ही नहीं हुई। लखनऊ की गलियों ने सिद्धार्थ को वो ठहराव दिया जो आज उनके काम में दिखाई देता है। हालांकि उनकी फैमिली जल्दी ही दिल्ली शिफ्ट हो गई, लेकिन लखनऊ की मिट्टी की खुशबू और वहाँ का एलिगेंस उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनी रही। उनके फादर संदीप शॉ और मदर रुचि जायसवाल शॉ ने हमेशा उनके सपनों को सपोर्ट किया, जबकि उनका बैकग्राउंड एक्टिंग से नहीं था। सिद्धार्थ की एक्टिंग जर्नी तब शुरू हुई जब वो सिर्फ 5 साल के थे। दिल्ली के मंडी हाउस एरिया में थिएटर स्टेज पर सिद्धार्थ ने अपना पहला कदम रखा। उनके शुरुआती दिनों में उन्होंने दिल्ली थिएटर सर्किट के कई बड़े स्टेज प्रोडक्शंस में काम किया। उनके पहले 2 बड़े शोज थे द साउंड ऑफ म्यूजिक और चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। इन प्रोडक्शंस ने एक छोटे से बच्चे के अंदर एक्टिंग का वो जुनून पैदा कर दिया जो आगे चलकर उसका करियर बनने वाला था। सिद्धार्थ बताते हैं कि स्टेज पर पहली बार परफॉर्म करते वक्त जो ऑडियंसेस का रिस्पांस और प्यार उन्होंने महसूस किया था वो बिल्कुल सपने जैसा था। मंडी हाउस उनके लिए एक स्कूल की तरह था जहां उन्होंने सीखा कि स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी जाती है, कैरेक्टर को कैसे बिल्ड किया जाता है और एक प्ले को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। उन्होंने उस दौरान टिन सोल्जर, द वेनेटियन ट्विंस और चार्लीज आंट जैसे क्लासिक प्लेज में भी काम किया। उनका टैलेंट तभी से ही चमकने लगा था, बट वो सिर्फ एक्टिंग तक लिमिटेड नहीं रहे। सिद्धार्थ की स्कूलिंग राजस्थान के वर्ल्ड फेमस मेयो कॉलेज अजमेर से हुई, जिसे इटॉन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। मेयो कॉलेज में सिद्धार्थ सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक ऑलराउंडर स्टार बनकर उभरे। उनकी स्कूल लाइफ किसी फिल्मी हीरो की तरह थी। डिसिप्लिन, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और आर्ट्स हर जगह सिद्धार्थ टॉप पर थे। 2017 में अपनी स्कूलिंग पूरी करने तक उन्होंने कई प्रेस्टिजियस पोजीशन संभाली जो उनके लीडरशिप स्किल्स का सबूत है। स्कूल के डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेशन में उनका इम्पोर्टेंट रोल था। स्टेज इवेंट्स, ड्रामा और आर्ट से जुड़ी हर एक्टिविटी के वो हेड हुआ करते थे और उन्होंने न सिर्फ स्कूल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में अपनी धाक जमाई। स्लोवेनिया में हुए वर्ल्ड स्कूल डिबेटिंग एकेडमी में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर डिबेट में पार्टिसिपेट किया था। स्पोर्ट्स में गोल्फ उनका फेवरेट स्पोर्ट रहा और वो अपने स्कूल के गोल्फ कैप्टन भी रहे। सिद्धार्थ को अपने स्कूल के लिए पहला टेडेक्स यूथ लाइसेंस मिला और इस इवेंट को उन्होंने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज भी करवाया। बट इतना ही नहीं, पढ़ाई में भी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। सिद्धार्थ को लगातार 4 साल तक प्रिंसिपल्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स प्राइज मिला। एक्टिंग के लिए उनका जुनून इतना था कि उन्हें ड्रामा में उनकी पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए H.H. मेहराव कोटा मेडल फॉर एक्सीलेंस इन ड्रामेटिक्स भी मिल चुका है। इन अचीवमेंट से एक बात तो क्लियर है कि सिद्धार्थ सिर्फ एक एस्पायरिंग एक्टर नहीं बल्कि एक हाई अचीवर है जो हर काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। खैर, मेयो कॉलेज से स्कूलिंग खत्म करने के बाद सिद्धार्थ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। उन्होंने शहीद भगत सिंह कॉलेज में एडमिशन लिया और बीकॉम की पढ़ाई शुरू की। 2020 में ग्रेजुएट होने तक वो एक कोविड बैच का हिस्सा थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक्टिंग से कभी नाता नहीं तोड़ा। इस दौरान उन्होंने अपनी क्राफ्ट को और गहराई से समझने के लिए ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेड 4 डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पौंडीचेरी के आदिशक्ति थिएटर रिसर्च लेबोरेटरी से ट्रेनिंग ली। आदिशक्ति की ट्रेनिंग उनके लिए टर्निंग पॉइंट थी क्योंकि यहाँ उन्होंने बॉडी, ब्रेथ और इमोशन के बीच के कनेक्शन को समझा। उन्होंने सदत हसन मैंटो के ठंडा घोस्ट और बू जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेस पर भी काम किया, जहाँ उन्हें ह्यूमन इमोशंस के डार्क शेड्स को समझने का मौका मिला। पर
हर एक्टर की तरह सिद्धार्थ का सपना भी मुंबई था। 2018 के आसपास उन्होंने मुंबई में ऑडिशंस देना शुरू किया, लेकिन मेयो कॉलेज के ऑलराउंडर सिद्धार्थ के लिए मुंबई की गलियां आसान नहीं थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलकर बताया कि रिकॉग्निशन मिलने से पहले उन्होंने 8 साल तक खुद को ग्राइंड किया है। आराम नगर, जो मुंबई का कास्टिंग हब है, वहाँ सिद्धार्थ अपना बैग टांग कर घूमते थे। उस बैग में सिर्फ एक कुर्ता, एक ट्रिमर और एक फॉर्मल शर्ट होती थी, ताकि वो किसी भी कैरेक्टर के लिए तुरंत तैयार हो सके। वो बताते हैं कि उन दिनों एक एक एड ऑडिशन के लिए 200 लोग लाइन में खड़े होते थे। कास्टिंग डायरेक्टर बाहर आकर सिर्फ पॉइंट करता था, फिट नॉट फिट, फिट नॉट फिट। सिद्धार्थ ने कई बार नॉट फिट सुना, कई बार रिजेक्ट हुए, लेकिन वो हर रोज वापस जाते थे। वो कहते हैं कि उस दौरान लोग उन्हें सिर्फ एक कैजुअल यंग बॉय लुक के लिए देखते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि वो अरुण जैसा डार्क रोल भी कर सकते हैं। इस स्ट्रगल ने उन्हें सिखाया कि एक्टिंग सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि टफ टाइम में भी स्ट्रॉन्ग रहने का नाम है। वो कास्टिंग ऑफिसेस के बाहर घंटों इंतजार करते थे, इस उम्मीद में कि कोई एक डायरेक्टर उन्हें उनकी रेंज दिखाने का मौका देगा। उनके करियर की बात करें तो सिद्धार्थ का करियर ग्राफ स्लो मगर स्टेडी रहा है। उन्होंने छोटे रोल से शुरुआत की और आज वो लीड तक पहुंचे हैं। सिर्फ 19 साल की उम्र में सिद्धार्थ को अपना पहला बड़ा फिल्म ब्रेक मिला। डायरेक्टर इम्तियाज अली ने उन्हें लव आजकल में कार्तिक आर्यन के दोस्त राठौर का रोल प्ले करने के लिए कास्ट किया था। भले ही स्क्रीन टाइम इसमें कम था, लेकिन इम्तियाज अली के साथ काम करना सिद्धार्थ के लिए एक एक्टिंग स्कूल से कम नहीं था। सिद्धार्थ बताते हैं कि इम्तियाज अली ने उनके सपनों को पंख दिए हैं। इसी साल उन्होंने नॉट डेटिंग सीरीज में समीर का रोल प्ले किया, जो यूथ के बीच काफी हिट रहा। उनके लुक्स और चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से उन्हें ग्रीन फ्लैग एक्टर कहा जाने लगा। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपनी रेंज को एक्सपेंड करना शुरू किया। 2022 में उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच में रौनक या राहुल का रोल निभाया। इस शो में पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर के साथ काम करना उनके पोर्टफोलियो के लिए बड़ा बूस्ट था। फिर आया साल 2023, जब उन्हें अपना पहला लीड रोल मिला जियो सिनेमा की सीरीज 2 गुब्बारे में। उन्होंने इसमें रोहित शुक्ला का रोल प्ले किया, एक इंदौर का लड़का जो पुणे आता है। इस शो में उन्होंने वेटेरन एक्टर डॉक्टर मोहन अगाशे के साथ स्क्रीन शेयर की। वो बताते हैं कि डॉक्टर अगाशे से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि स्क्रीन पर मॉनिटर चेक करने के बजाय सीन के मैजिक में खो जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रोहित का कैरेक्टर एक गुड बॉय का था, जो बच्चों और बुजुर्गों सबका दिल जीत लेता है। इसके साथ ही उन्होंने सीरीज चमक में बॉक्सी का रोल भी निभाया। इस रोल से ऑडियंसेस को उनकी वर्सेटैलिटी नजर आई। लेकिन साल 2026 में आई जियो हॉटस्टार की सीरीज चिरैया सिद्धार्थ के करियर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हुई। लेकिन ये पॉपुलैरिटी ढेर सारी नफरत और कंट्रोवर्सी भी साथ लेकर आई। सिद्धार्थ ने इसमें अरुण का रोल निभाया, जो अपनी पत्नी पूजा का सेक्सुअल असॉल्ट करता है। अरुण कोई कार्टूनिश विलेन नहीं है, वो एक ऐसा आदमी है जो पैट्रियार्की और एंटाइटलमेंट में इतना डूबा हुआ है कि उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो उसका हक है। सिद्धार्थ ने अरुण को चाइल्ड लाइक बताया है, जो समझता ही नहीं है कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। बट अरुण का रोल निभाना सिद्धार्थ के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने इंटरव्यूज में खुलकर बताया है कि शूटिंग के दौरान उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा। पहले सुहागरात सीक्वेंस के शूट के बाद सिद्धार्थ लगभग 5 मिनट तक रोते रहे। वो इतने परेशान थे कि उन्हें काम करने के लिए शूट रोकना पड़ा। इस रोल की वजह से सिद्धार्थ को इतनी एंजाइटी हुई कि उनकी लोअर बैक कम्प्लीटली फ्रीज हो गई थी। वो शूट के दिनों में लंगड़ा कर चलते थे और उन्हें फिजियोथेरेपी भी लेनी पड़ी। हनीमून सीक्वेंस शूट करने के तुरंत बाद सिद्धार्थ को पैनिक अटैक आया था। उन्होंने बताया कि 6 महीने तक वो इस कैरेक्टर की वजह से एंजाइटी और मेंटल डिस्ट्रेस में रहे। सिद्धार्थ की फैमिली, जो हमेशा उन्हें ग्रीन फ्लैग रोल्स में देखती आई थी, उनके लिए चिरैया देखना इम्पॉसिबल था। उनकी फैमिली ने वो सीन्स देखे ही नहीं, क्योंकि वो उनके लिए बहुत अपसेटिंग थे। बट चिरैया के रिलीज होने के बाद इंटरनेट पर सिद्धार्थ के अगेंस्ट कुछ गुस्सा करने वाले लोग आ गए। लोग उन्हें इतनी नफरत करने लगे कि उन्हें मेल्स और मैसेजेस पर इंटरनेट का मोस्ट हेटेड मैन कहा जाने लगा। मार्च 2025 में मेरठ में एक दर्दनाक मर्डर केस हुआ था, जहां एक आदमी की बॉडी को ढेर सारे टुकड़ों में काट कर एक नीले प्लास्टिक ड्रम में सील कर दिया गया था। जब चिरैया आई तो फीमेल्स ने सोशल मीडिया पर अरुण के लिए लिखा, इसको भी ब्लू ड्रम में बंद कर देना चाहिए। सिद्धार्थ कहते हैं कि पहले उन्हें इसका रेफरेंस समझ नहीं आया, लेकिन जब पता चला तो उन्हें लगा कि अगर लोग उनसे इतनी नफरत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया है। मेल ऑडियंसेस का भी उन्हें गुस्सा झेलना पड़ा, लेकिन सिद्धार्थ इस रिस्पॉन्स को विक्ट्री की तरह देखते हैं। उनका कहना है कि जब तक लोग डिस्कस नहीं करेंगे, समाज की बुराइयां खत्म कैसे होगी। उनके लिए ये हेट उनकी एक्टिंग के लिए लव ही है। सिद्धार्थ ने बताया कि उनकी एक्ट्रेसेस दोस्तों ने उन्हें मी टू मूवमेंट के दौरान ऐसी ऐसी शॉकिंग कहानियां सुनाई थी, जिन्होंने उन्हें अंदर से हिला दिया था। यही वजह थी कि वो चिरैया जैसे डिस्टर्बिंग रोल करने के लिए तैयार हुए, ताकि इस टॉपिक पर डिस्कशन शुरू हो सके।
बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो फिलहाल वो सिंगल है और उनका पूरा फोकस अपने करियर पर है। उनकी डेटिंग हिस्ट्री या गर्लफ्रेंड से जुड़ी कोई भी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है और सिद्धार्थ फिटनेस को लेकर काफी बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं। वो एक्सट्रीम वर्कआउट्स के बजाय कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, होम कुक्ड फूड और अच्छी नींद पर भरोसा रखते हैं। वो जिम ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते। सिद्धार्थ का सपना है धर्मा प्रोडक्शंस का हीरो बनने का, जो कश्मीर की बर्फ में शिफॉन साड़ी वाली हीरोइन के साथ गाने गाए। चिरैया के डार्क रोल के बाद अब वो रोम कॉम्स और लाइट हार्टेड फिल्म्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अपने दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक्टिंग को क्रिकेट से कंपेयर किया था। उनका मानना है कि एक एक्टर का स्ट्रगल एक क्रिकेटर की तरह होता है जो हर बॉल पर फोकस करता है। उनका कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि खुद के पिछले परफॉर्मेंसेस से होता है। वो हमेशा ऐसी स्टोरीज के लिए भूखे रहते हैं जो पहले कभी नहीं कही गई हो। और सिद्धार्थ को मुंबई के ऑडिशंस ने एक ऐसा एक्टर बनाया है जो किसी भी रोल में जान डाल सकता है। आज भले ही लोग उन्हें अरुण के रोल के लिए नफरत कर रहे हो, लेकिन एज एन एक्टर सिद्धार्थ शॉन ने अपनी रेंज और डेप्थ साबित कर दी है। वो सिर्फ एक चार्मिंग चॉकलेटी बॉय नहीं है बल्कि एक सीरियस परफॉर्मर है जो सोसाइटी को आईना दिखाने से नहीं डरता। सिद्धार्थ का अगला कदम क्या होगा? क्या वो एक रोम-कॉम हीरो बनकर वापस आएंगे या फिर किसी और डार्क रोल के साथ हमें चौंका देंगे? लेकिन एक बात तय है, सिद्धार्थ शॉ यहाँ लंबे टाइम तक टिकने के लिए आए हैं। अगर आपको उनकी ये जर्नी पसंद आई और आप ऐसी ही लाइफ स्टोरी वीडियोस और भी एक्टर्स की जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही कमेंट में ये भी बताना कि चिरैया में आपको सिद्धार्थ की परफॉर्मेंस कैसी लगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी कैसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।